चुनाव की तो बात करेंगे, लेकिन यूपी नहीं पंजाब की बात करेंगे, क्योंकि यूपी से ज्यादा हलचल तो इस वक्त पंजाब में नजर आ रही है। उसे आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि पंजाब में हर पार्टी ने अपने उम्मीदवार को मैदान पर उतार दिया है, लेकिन पार्टियों के सामने मुश्किलें क्या है इसकी भी कोई बात नहीं कर रहा। पार्टियों का क्या प्रदर्शन रहा है इसकी भी कोई बात नहीं कर रहा। पिछले चुनाव में क्या नतीजे रहे थे इसकी भी कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन आने वाले चुनाव को लेकर हर कोई अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। एक तरफ जहाँ पुरानी पार्टियां चुनावी मैदान पर उतर चुकी है, तो वहीं नई पार्टियां अपने आप को अस्तित्व में लाकर दम भरने का प्रयास कर रही है। एक तरफ जहां सत्तारूढ़ कांग्रेस चुनाव से कुछ ही महीने पहले नया मुख्यमंत्री बनाकर सत्ता का रास्ता ढूंढ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अकाली दल को ये पूरी उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर वो सत्ता को हासिल कर लेगी। अब बढ़ते हैं दिल्ली में काबिज आम आदमी पार्टी की तरफ। तो विपक्षी पार्टी के तौर पर उभरी आम आदमी पार्टी को ये पूरी उम्मीद है कि वो पंजाब की सत्ता को हथिया ही लेगी। लेकिन इन सबके बाद लोगों की निगाहें टिकी है पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई राजनीतिक पार्टी की तरफ, जिसका नाम है पंजाब लोक कांग्रेस, जो भारतीय जनता पार्टी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह की शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव मैदान पर उतर चुकी है। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं खत्म होता, क्योंकि एक और नई पार्टी है जो सबका ध्यान खींच रही है, जिसे किसान आंदोलन में शामिल 22 किसान संगठनों ने मिलकर बनाया है, जो वरिष्ठ किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल की अगुवाई में चुनावी मैदान पर कूद चुकी है। जी हाँ, नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है सॉलिड संचार में। देखिए, मुश्किलें और प्रदर्शन की तो बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं कि पंजाब में कितने चुनाव क्षेत्र हैं और बहुमत का आंकड़ा क्या है। पंजाब में 117 विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं। किसी भी दल या किसी भी गठबंधन को वहां पर जीत हासिल करने के लिए 59 का आंकड़ा हासिल करना जरूरी है। इस साल होने वाले चुनाव से पहले पंजाब में 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे और उस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में कांग्रेस ने 117 सीटों में से 77 सीटें जीत दर्ज करवाई थी। लगातार 10 सालों तक सत्ता में रहने के बाद अकाली दल साल 2017 के चुनाव में मात्र 15 सीटें ही जीत पाई थी, लेकिन हार के बावजूद अकाली दल का वोट शेयर 25.24% रहा। उसी के साथ 20 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी पंजाब में उभरी थी। आम आदमी पार्टी ने 23.72% वोट शेयर हासिल किया था। बहुमत के आंकड़े जानने के बाद क्यों ना मेन मुद्दे पर आ जाते हैं कि कौन सी पार्टी किस दलदल के साथ चुनाव मैदान पर उतर चुकी है। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले कांग्रेस से। भारी बहुमत से जीतने के बावजूद कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता वाली कांग्रेस सरकार पर ये बार बार आरोप लगते रहे कि कांग्रेस ने जो भी चुनावी वादे किए थे उसे आज तक पूरा नहीं किया है, और इन आरोपों को लगाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी नवजोत सिंह सिद्धू ने, जो कैप्टन सरकार में मंत्री रह चुके थे, लेकिन समय के साथ साथ वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में उभरे। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच कई महीनों तक चली इस लड़ाई का नतीजा ये निकला कि नवजोत सिंह सिद्धू को चुनाव से कुछ ही महीने पहले पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया, तो वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस ही छोड़ दी। कांग्रेस छोड़ने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक नई पार्टी का गठन किया, जिसका नाम है पंजाब लोक कांग्रेस। इन सभी के बीच चमकौर साहिब से कांग्रेस विधायक चरणजीत सिंह चन्नी सितंबर 2021 में पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने, लेकिन साल 2022 की राह चरणजीत सिंह चन्नी के लिए आसान नहीं होने वाली, क्योंकि जानकार बताते हैं कि चन्नी दलित समुदाय से आते हैं, तो निश्चित तौर पर पहली बार ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं एक दलित चेहरा आया है और दलितों का सशक्तिकरण हुआ है। जबकि आंकड़े ये भी बताते हैं कि पंजाब विधानसभा में 34 सीटें अनुसूचित जातियों की लिए आरक्षित है, और पिछले चुनाव में इन 34 सीटों में से 21 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, और इस बार भी पार्टी को उम्मीद है कि इन सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर लेगी। वैसे तो भले ही चन्नी को आखिर कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला हो, लेकिन 4.5 साल का जो कांग्रेस का प्रदर्शन पंजाब में रहा है, वो आने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए बहुत भारी साबित हो सकता है। कांग्रेस ने सरकार बनाने के 4 हफ्ते के भीतर ड्रग्स की समस्या को खत्म करने का वादा किया था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। इसी तरह हर घर में नौकरियां देने का भी वादा किया था, लेकिन नौकरियां नहीं मिली।
चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद के सफर पर अगर नजर डालें तो साफ है कि उनके और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच कभी भी तालमेल बैठता हुआ नजर नहीं आया। राज्य के डीजीपी और एडवोकेट जनरल की नियुक्ति को लेकर दोनों के बीच खींचातान साफ दिखाई दी और आखिरकार चन्नी को इन पदों से उन अधिकारियों को हटाना पड़ा जिनकी नियुक्ति से सिद्धू नाराज थे। चुनाव से ठीक पहले चन्नी और सिद्धू अलग अलग वादे करते हुए नजर आ रहे थे, जहां चन्नी पंजाब के युवाओं को हर साल 1 लाख नौकरियां देने का वादा कर रहे थे और स्टार्टअप शुरू करने वाले लोगों के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने जैसे वादे कर रहे थे। तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू हाउस वाइफ के लिए हर महीने 2000 रुपए और 8 मुफ्त गैस सिलेंडर देने जैसे वादे कर रहे थे। सिद्धू ने हाल ही में ये भी कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में प्रवेश लेने वाली लड़कियों को 2 पहिया वाहन, 12वीं कक्षा पास करने वाली लड़कियों को 20,000 रुपए, 10वीं पास करने वाली लड़कियों को 15,000 रुपए और 5वीं कक्षा पास करने वाली लड़कियों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। वैसे तो नए वादे करने में कांग्रेस कोई भी कसर नहीं छोड़ रही, लेकिन 4.5 साल के जो प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है वो इस वक्त सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी ढेर सारे चुनावी वादे करके पंजाब लोगों को लुभाने की कोशिशों में लगी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के लोगों को मुफ्त बिजली और सभी बालिग महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने जैसे वादे कर रही है। अपने चुनाव प्रचार के समय केजरीवाल पंजाब के लोगों को उन लाखों बिलों को दिखाना नहीं भूलते जिनका बिल 0 आया हो, यानी कि 0 आया हो। मतलब दिल्ली के मॉडल की बात करके केजरीवाल पंजाब के लोगों को भी लुभाने की कोशिशों में लगातार लगे हुए हैं। वहीं पंजाब में अगली सरकार बनाने की दावेदारी शिरोमणि अकाली दल की भी है। 2007 से 2017 तक लगातार सत्ता में रहने के बाद पिछले चुनाव में अकाली दल को भारी हार का सामना करना पड़ा था। 117 में से मात्र 15 सीटें उस वक्त अकाली दल जीत पाई। पार्टी के वरिष्ठतम नेता और 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके प्रकाश सिंह बादल अब 94 साल के हो गए और ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि वो चुनाव लड़ते हैं या नहीं। विवादित कृषि कानून की वजह से अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन साल 2020 में टूट गया था। 3 नए कृषि कानून भले ही रद्द कर दिए गए हों, लेकिन जानकारों के अनुसार अकाली दल की चिंताएं अभी भी कम नहीं हुई है। इस बार अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन किया है। अकाली दल की एक सबसे बड़ी चिंता ये है कि बीजेपी से उसका गठबंधन टूटने के बाद कई हिंदू वोटर उससे नाराज न हो जाए। शायद इसी वजह से पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने यह ऐलान किया है कि अगर शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो उसमें 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें से एक दलित होगा तो दूसरा पंजाबी हिंदू। कई साल पंजाब में अकाली दल की जूनियर पार्टनर रही बीजेपी ने इस बार पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी से चुनावी गठबंधन कर लिया है। वहीं लोगों का ये भी मानना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी शायद ही कोई करिश्मा दिखा पाए, लेकिन वो दूसरी पार्टियों के लिए सरदर्द जरूर बन सकती है। जबकि जानकार ये भी बताते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब उतने प्रभावशाली नहीं रहे जितना वो साल 2017 में थे। शायद इसी वजह से उस वक्त कांग्रेस ने 117 में से 77 सीटें जीती थी। लेकिन पंजाब में कथित बेअदबी की घटनाओं के बाद पंजाबी हिंदू, जिन्होंने पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह पर विश्वास जताया था, अब वो बीजेपी को एक ऐसी पार्टी के रूप में देख रहे हैं जो उनके हितों की रक्षा कर सकती है। बीजेपी और अमरिंदर सिंह एक साथ आना पंजाब में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ तालमेल बिठाता हुआ साफ नजर आ रहा है। वहीं एक ताजा घटनाक्रम में किसान आंदोलन में शामिल कुल 32 किसान संगठनों में से 22 किसान संगठनों ने संयुक्त समाज मोर्चा के नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया है। ये पार्टी किसान आंदोलन का एक मुख्य चेहरा रहे वरिष्ठ किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल की अध्यक्षता में आने वाले पंजाब चुनाव में उतर रही है। वहीं किसान आंदोलन को पंजाब के लोगों, खासकर ग्रामीण सिख किसानों का भरपूर समर्थन मिल रहा था। लेकिन क्या किसानों की राजनीतिक पार्टी इस चुनाव में कोई भी प्रभाव अपना छोड़ पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि उन मुद्दों की जो इस वक्त पंजाब में चर्चा का विषय बने हुए हैं।
उसमें से सबसे पहले बेरोजगारी, किसानों के कर्जों की माफी, राज्य में जगह जगह सरकारी कर्मचारी वेतन में बढ़ोतरी और पेंडिंग भत्तों जैसे कई मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हाल ही में राज्य में हुई कथित बेअदबी की घटना भी आगामी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर सकती है। तो ये थी पूरी पंजाब की स्थिति। क्या हलचल इस वक्त पंजाब में चल रही है, कौन सी पार्टी किस स्थिति के साथ पंजाब में उतर चुकी है, इसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी। और चुनाव से रिलेटेड खबरों को जानने के लिए सॉलिड संचार को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।